यार देखो, संवाद लेखन ना सबसे ज़्यादा इजी टॉपिक है क्योंकि इसके अंदर कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ छोटे मोटे पॉइंट है, उनको ध्यान में रखना है। तुम्हारा सारा का सारा संवाद लेखन लिख कर क्या होगे एक सिस्टमेटिक तरीके से। देखो, हिंदी हम बोलना जानते हैं, हमें इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है, बट हमें कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हम सीरियसली अच्छे से समझ लेना, जिस लयबद्ध तरीके से अगर हम समझ ले तो हम लोग उसके अंदर फुल मार्क को स्कोर कर सकते हैं। बस वही समझना है तुम्हें, कुछ नहीं करना। तो स्टार्ट करेंगे इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करें। तो सबसे पहला पॉइंट है, संवाद छोटे, सहज तथा स्वाभाविक होने चाहिए। मतलब कि आपका सबसे पहला पॉइंट है, जब भी आपको संवाद लिखने को दिया जाएगा उसके अंदर आपको इस चीज का ध्यान देना है कि सिंपल लैंग्वेज होनी चाहिए, छोटे होने चाहिए आपके जो भी संवाद है, और क्रिस्प होना चाहिए, मतलब मजा आए उसको पढ़ने के बाद, इस तरीके का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप किसी सब्जी वाले से ऐसे बोल रहे हो, यद्यपि आप मुझे इस आलू को देने की कृपा करेंगे, मात्र 2 रुपए में हम इसको, ऐसे नहीं यार, वो क्या कहेगा, भाई पागल हो गया क्या, इस तरीके से नहीं, आपको एकदम सहज रखना है, भाई कैसे दे रहे हो आलू, है ना, इस तरीके से। दूसरा आपका यहाँ पे पॉइंट, संवाद में रोचकता एवं सरसता होनी चाहिए। मतलब कि रोचकता मतलब एक तरीके से यहाँ पे कुछ ना कुछ यहाँ पे ऐसा होना चाहिए कि यार मजा आए, क्रिएटिविटी दिखे, मतलब लगे कि यार आगे भी इससे बात हो, इस तरीके से। और सरसता होनी चाहिए, मतलब ऐसे नहीं कि आप र्यूड होकर के बात करो, एकदम सरसता होनी चाहिए, हाँ उसको भी मजा आ रहा है, आप भी बात करो, दोनों तरफ से बात हो रही है। इसकी भाषा जो है वो सरल, स्वाभाविक और बोलचाल के निकट हो। मतलब ऐसा नहीं कि आप हिंदी, मैंने बताया शुद्ध, उसके दें, आपको यहाँ पे बोलचाल के निकट की भाषा का प्रयोग करना है, ज़्यादा अधिक और कठिन और इन सब भाषाओं का प्रयोग आप नहीं करना, बिल्कुल मत करना, ये बहुत बेकार हो जाएगा आपका, ठीक है। संवाद पात्रों की सामाजिक स्थिति के अनुकूल होने चाहिए। मतलब कि देखो, जैसे मान लो किसी आप मान लो कि किसी अफसर से बात करते हो, तो अफसर से किस तरीके से बात करते हो, अलग होता है लेवल, जब अफसर आपस में बात करते हैं। अगर कोई गांव में 2 बंदे हैं, उनको यहाँ पे धान के लिए खाद लानी है, तो कैसे करेंगे बात, कुछ अलग तरीके से करेंगे बात। वही चीज़ है कि यार हर सिचुएशन की बातें जो है वो अलग होनी चाहिए, हर किसी से बात करने का लहजा और तरीका आपका अलग होना चाहिए। वैसे होना नहीं चाहिए, तो भेदभाव की बात होती है, बट ऐसा नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, मतलब इस लैंग्वेज के अंदर बताया गया। समाज जिस विषय या स्थिति के विषय में हो, उस विषय को स्पष्ट करने वाले होने चाहिए। अर्थात जब कोई उस संवाद को पढ़े तो उसे ज्ञात हो जाना चाहिए कि इस संवाद का विषय क्या है। मतलब कि विषय पता चलना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई ये आलू कैसे दे रहे हो, यार मैंने ना कल फ़ोन को ख़रीद लिया था, इसका दाम 2 रुपये किलो है, यार मैंने ना फ़ोन को देखा था कि 5 रुपये में 30 रुपये में, यार एक काम करते हैं यार, इस मैट को हमने यहाँ क्यों, को समझ में आ रहा है, मैं पगला रहा हूँ ना, यही पगलाना। ऐसा नहीं होना चाहिए, आपका संवाद एक लयबद्ध तरीके से होना चाहिए। अगर यहाँ पे आलू की बात चले तो आलू, अगर यहाँ पे फ़ोन की बात चले तो फ़ोन, हर चीज़ जो है फिक्स होनी चाहिए एकदम से कि हाँ इस विषय के ऊपर बात की जा रही है, ना कि जैसे अभी आप कंफ्यूज हो रहे थे, मैं क्या बकने लगा था, ठीक है, उस तरीके से। प्रसंग के अनुसार संवादों में व्यंग्य, विनोद, हंसी मजाक का भी बीच बीच में आप डाल सकते हो। मतलब कि ऐसा होना चाहिए, क्रिस्प होना चाहिए, मजा आए बच्चे आगे वाले पढ़ने में, ठीक है। यथास्थान मुहावरे और लोकांतियों का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। कोई भी मुहावरा बीच में डाल दिया, यार तू तो बड़ा ईद का चांद है, मिलता ही नहीं यार कभी, तो इस तरीके से आपने कुछ ऐड कर दिया। संवाद बोलने वाले का नाम संवादों के आगे लिखा होना चाहिए, इस चीज का ध्यान दो। एग्जाम्पल आप जब देखोगे ना तो उसके अंदर आपको पता चलेगा, भी दिखाऊंगा। यदि संवादों के बीच कोई चित्र बदलता है या किसी नए व्यक्ति का आगमन होता है तो उसका वर्णन कोष्ठक में करना चाहिए। मतलब ये भी होना चाहिए कि इस तरीके से उसका आगमन हुआ, कैसा आगमन हुआ, वो पीछे से चिल्लाया, ओए मेरी बात सुन, इस तरीके से, ठीक है। संवाद बोलते समय जो भाव व्यक्त के चेहरे पर है उन्हें भी कोष्ठक में लिखना चाहिए। मतलब कैसे, उसके मतलब आप ऐसे लिख करके डालो, उसने डर के बोला, भाई भाई मुझे ना, मुझे कुछ इस तरीके से आपको स्टार्टिंग में लिखना, भाई उसने डर के बोला, ऐसे नहीं, यार मुझे ना डर लग रहा है, मुझे डर लग रहा है यार, भाई मैं क्या करूं यार, चुड़ैल ऐसे बोलोगा तो हो गया ना, वहीं पे खत्म है, पता नहीं चल रहा है कि डर रहा है कि हंस रहा है या एक्टिंग क्या कर रहा है, फिर वो बेकार वाली एक्टिंग हो जाएगी, ठीक है। उसी तरीके से संवाद में आपको जैसा भाव है उसी तरीके से भाव को बताते हुए कि डर के उसने बोला कि मैं डर गया हूँ। यदि संवाद बहुत लंबे चलते हैं और बीच में जगह बदलती है तो उस दृश्य के एक दूसरे को बांटना चाहिए। मतलब ये आपको मैं सिंपल सा है, मैं आपको एग्जाम्पल पे ले चलता हूँ डायरेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एग्जाम्पल है, रोगी और वैद्य का संवाद। सबसे पहले रोगी और श्रद्धालय में प्रवेश करते हुए, यही चीज है कि कैसा उस समय सिचुएशन है वो भी आपको लिखते चलनी है। वैद्य जी नमस्कार, वैद्य जी ने कहा नमस्कार, आइए पधारिए, कहिए क्या हाल है। रोगी, पहले से बहुत अच्छा हूँ, बुखार उतर गया है, केवल खांसी रह गई है। वैद्य, घबराइए नहीं, खांसी भी दूर हो जाएगी, आज दूसरी दवा देता हूँ, आप जल्द ठीक हो जाएंगे। रोगी, आप ठीक कहते हैं, शरीर दुबला हो गया है, चला भी नहीं जाता और बिछावन बिस्तर पर पड़े पड़े तंग आ गया हूँ। वैद्य, चिंता की कोई बात नहीं है, सुख दुख तो लोग लगे ही रहते हैं, कुछ दिन और आराम कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। रोगी, कृपया खाने को बताएं।
अब तो थोड़ी थोड़ी भूख लगती है, अब क्या बताएं। फल खूब खाइए, जरा खट्टे फलों से परहेज रखिए, इससे खांसी बढ़ जाती है। दूध, खिचड़ी और मूंग की दाल आप खा सकते हैं। इसी तरीके से सिंपल है, मैं ज़्यादा लंबा नहीं खींचना चाहता। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे संवाद चल रहा है, इसी तरीके से संवाद आपको बनाते हुए चलना है। भाई कुछ भी क्रिएट कर देना, बट सिंपल क्रिएट करना, एक लैब तरीके से क्रिएट करना, कुछ भी क्रिएट कर देना जो तुम्हें दिया गया है, कुछ भी दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे इस वीडियो को एंड करते हैं।